नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, जोटवाड़ा में एक हॉस्पिटल है, दीप हॉस्पिटल, जिसमें अशोक जी अपने बेटे को सकुशल लेकर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेट दर्द होता है, हल्की सी तबीयत खराब होती है, उससे वो सकुशल दीप हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं कि छोटी मोटी दवाई दिलवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ही जो है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और तबीयत भी इस कदर बिगड़ती है कि वो लाश बनकर वहां से निकलता है। हॉस्पिटल कहता है या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे जल्दी से आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, हमसे नहीं संभल रहा। जब आपसे संभल ही नहीं रहा था वो, तो आपने एडमिट ही क्यों किया? ये बड़ा सवाल बनता है। माँ बाप जो है उसे आनंद फानंद में दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही डॉक्टर्स उसे डेड घोषित कर देते हैं। ये शुभम तंवर की कहानी है, जहाँ उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश नहीं की है। माता पिता परेशान होकर आज राष्ट्रीय करणी सेना कार्यालय के बाहर आ पहुंचे हैं। ये पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा परिवार यहाँ पर आया है कि कम से कम जब प्रशासन सो गया है, जब स्थानीय जनप्रतिनिधि सो गए हैं, तो कम से कम कोई तो होगा जो हमारी बात सुनेगा। इसी को लेकर आज परिवार, पीड़ित परिवार ही मैं कहूँगी, पीड़ित परिवार यहाँ पर आ पहुंचा है। शिव सिंह शेखावत से गुहार लगाई है मदद की कि थोड़ी सी मदद कीजिए, कम से कम हमारे बेटे को न्याय तो मिलना चाहिए, शुभम तंवर को न्याय मिलना चाहिए। परिवार यहाँ पर मौजूद है, शिव सिंह जी से भी बात करेंगे, परिवार से भी बात करेंगे, माता पिता से भी बात करेंगे, उनकी बहन से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या मांगे हैं, क्या वो कार्रवाई चाहते हैं दीप हॉस्पिटल पर? देखिए, दीप हॉस्पिटल में जो है एक बच्चे को भर्ती करवाया जाता है, जरा सा पेट दर्द होता है, माँ बाप को लगता है कि छोटी सी बात है, ठीक होकर आ जाएगा दवाई गोली लेकर, लेकिन वो बच्चा आता है लाश के रूप में बाहर। अब आप समझिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा, जो थोड़ी देर पहले हंसता खेलता हुआ उनका बच्चा उनको दिखाई पड़ता है, और एक डेढ़ घंटे बाद उस बच्चे की मौत की खबर उन्हें सुनने को मिलती है इन कानों से। मेरे साथ अशोक जी हैं। दीप हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां उनके बच्चे को सकुशल भेजा गया था, लेकिन आता है लाश बनकर। अशोक जी से कोई हालचाल जानने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ, यहाँ उनकी जो पीड़ा है वो आप तक पहुंचा रही हूँ कि इस तरीके के जो डॉक्टर्स हैं, जिन्हें आप भगवान का रूप बता रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो इस तरीके का घिनौना काम भी कर रहे हैं। एक बार ये अशोक जी पूरा मामला बताइए, ये कब का है ये मामला, कब ये आपने? 26 तारीख को शाम को 6:30 बजे दीप हॉस्पिटल लेके गए थे ओपीडी में। हाँ, और लड़के के फादर हूँ मैं। और वहाँ पे गजेंद्र कुमावत करके डॉक्टर के पास दिखाया। उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल इनके है, कोई फूड पॉइजन वगैरह है, इसको हेवी डोज देता हूँ मैं, इससे ठीक हो जाएगा। तो उसने 2 इंजेक्शन और ग्लूकोज लिखा, बोलो ये चढ़वा लो और ये ठीक हो जाएगा। वो ग्लूकोज और इंजेक्शन उसने अंदर वार्ड में चढ़ाया और वो आधा घंटे के अंदर वो पूरे चढ़ा के फ्री हो गया। जैसे ही बच्चे को मैं नीचे लेके आया, उसको एकदम से ठंड और चक्कर आने स्टार्ट हुए और उसको मैंने वहीं बेड पे लेटाया। थोड़ी देर बाद में वो पूरा तड़फड़ाने लग गया और एकदम बेहोश हो गया। उसके बाद उसको कोई होश नहीं आया। फिर वो काफ़ी आपस में बात करने लगे, बोले किसने चढ़ाया था, आधा घंटे में कैसे चढ़ा दिया, ये 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। मैं बोलो पहले इस बच्चे को संभालो, कितना तड़प रहा है, बाद में आप आपस में कर लेना। लेकिन वो उनके कुछ समझ में नहीं बैठा, कभी कुछ दवाई देते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं वहाँ से, लेकिन हुआ नहीं। फिर वो लगे आप ले जाओ यहाँ से, ये यहाँ पे ये नहीं बच पाएगा, आप कहीं भी ले जाओ अच्छा, जाके। जब आपने अपने बेटे को एडमिट करवाया था, तब उसे कोई उल्टी वगैरह हो रही थी, ऐसी कोई तकलीफ थी? हल्की सी उल्टी थी, बुखार थी बस। हम्म। और बाकी खुद चल के गया, गाड़ी चला के ले गया है। हम्म। और आराम से खुद पैदल खुद गया चल के, और ओपीडी की पर्ची कटाई है, डॉक्टर दिखाया, एकदम जब नॉर्मल। जब आपने उसको ये जो भी ग्लूकोज वगैरह चढ़ी है, उसके तुरंत बाद उसकी तबीयत हाँ, खराब हुई? तुरंत ही वहाँ बैठा था मैं उसके पास ही। वो जब ग्लूकोज की बोतल खत्म हो गई, वार्ड के अंदर कोई नहीं था। वो जहाँ मैं उसको खत्म होते ही मैं बुलाया, तो बोला आप जेंट्स वार्ड में जाओ, ये लेडीज वार्ड की कोई भी नर्स नहीं जाएगी। मैं बोला उसकी वापस जा रहा, ब्लड वापस जा रहा, आप चलो, नहीं उसकी ज़्यादा हो जाएगी तकलीफ। लेकिन बोलती नहीं। फिर लास्ट में जब उसको मैं बोलो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, जब जाके वो लेडीज आई, उसने हटाया। बस उसके नीचे जाते ही ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी के पास वो भयंकर ठंड सी, वो बोले मेरे पापा चला नहीं जा रहा, मेरे को लेटा दो। लेटाते ही उसको तड़पने लग गया और बस बेहोश हो गया। उसके बाद उसको होश नहीं आया। तो आप फिर दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए उसे? हाँ, मणिपाल वाले बोले अब कुछ नहीं, इनकी इन्फेक्शन पूरा इनके हो गया है, ये किडनी भी खत्म है, ये कुछ मतलब सब। ये उन्होंने घोषित कर दिया था हाँ कि हाँ डेथ हो चुकी है? हाँ, बोले इनके कुछ नहीं है, ना तो किडनी खत्म है,
और माइंड का कुछ नहीं बचा इनके, और हार्ट खत्म है सारा। बोला आप भर्ती कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं। डेड घोषित कर दिया था। हाँ। अच्छा, आप वापस दीप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से बात करने की कोशिश की आपने इस मामले में? दीप हॉस्पिटल के डॉक्टर को फ़ोन किया था, लेकिन उसने बात नहीं कराया। हम्म, उनके जो लैंडलाइन पे फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं कराई। उन्होंने बात नहीं हाँ। करवाई। आपने फिर क्या किया इसके बाद? पुलिस कंप्लेंट फिर करने की पुलिस कोशिश की? कंप्लेन करी, लेकिन पुलिस वालों ने भी करी। 29 तारीख को मैं कराने गया, लेकिन उसने वो अप्लीकेशन वहीं रख रखी। फिर मैंने 30 तारीख को फिर गया, फिर भी कुछ नहीं करा। बोले कार्रवाई चल रही है, हम्म। और कोई एफआईआर नहीं करी उन्होंने। अच्छा, आप करनी सेना के ऑफिस आए हैं आज, क्या आश्वासन दिया है शिव सिंह जी ने, क्या कुछ करेंगे इस मामले को लेकर? शिव सिंह जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, और चाहे हमको इसके लिए आत्मदाह करना पड़े, वो भी तैयार है। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये शुभम के पिताजी थे मेरे साथ। अब आप समझ सकते हैं कि उनका जवान बच्चा चला गया, भाई इनके तो बुढ़ापे का सहारा कह सकते हैं, लाठी कह सकते हैं, वही था। अब वो नहीं है तो आप समझ सकते हैं, आंसू नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि उस पिता को दर्द नहीं हो रहा होगा। वो वही जानते हैं जिनका जवान बेटा चला गया है। खैर, अब देखने वाली बात ये है कि क्या जो लाइसेंस है दीप हॉस्पिटल का वो रद्द होता है, नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस पूरे मामले में। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। उसके वो पहले आपको मैं वीडियोस जरा दर्शकों को दिखा दूं कि ये वो वीडियोस है जो जब उस बच्चे का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। और अगर कैमरा सहयोगी जरा दिखाना चाहें तो वो तड़प रहा है, इस तरीके की थोड़ी सी उसकी कंडीशन हो रखी है। मैं वापस से आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये नजारा है, वो तड़प रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कांप रहा है उसका शरीर। ये वो नजारा है उस हॉस्पिटल का, दीप हॉस्पिटल का, कि बच्चा तड़प रहा है। डॉक्टर्स जो है, क्या ही बोलूं मैं इन डॉक्टर्स को, तो अब क्या कहूं कि ये अनट्रेन्ड है या ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं या कोई किसी झूठे किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। इनकी तो जांच होना बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, हर चीज की जांच होना जरूरी है। ये शुभम तंवर है जो इस दुनिया में नहीं है। माता पिता बेहद ही दुखी है, और बिल्कुल हमारा समाचार जो है माता पिता के साथ है, श्रद्धांजलि देता है शुभम को। लेकिन न्याय जरूर मिलना चाहिए। और 2 दिन बाद जो है इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रदर्शन में भी आपको दिखाते हैं कि कौन से जनप्रतिनिधि है जो आते हैं और कौन से जनप्रतिनिधि है जो इनके बच्चे की आवाज बनकर सामने आते हैं। शुभम की मम्मी मेरे साथ मौजूद है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि दीप हॉस्पिटल पे एक बच्चा सकुशल जाता है, मामूली सा पेट दर्द होता है। उनके पिताजी ने बताया, अशोक जी ने, कि हल्का सा बुखार होता है, उल्टी सी होती है थोड़ी सी, और दिखाने ले जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है शायद। लेकिन वो बच्चा हॉस्पिटल में जाता तो सही सलामत है, खुद ही स्कूटी ड्राइव करके जा रहा है, खुद ही वो अपने आप को दिखा रहा है। और जब वो लौटता है ना तो लाश बनकर लौटता है। अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा बच्चा थोड़ी देर पहले तक माँ बाप की आंखों के सामने था, और कुछ घंटों बाद ही जो ओझल हो जाता है। उसकी मम्मी मेरे साथ हैं। अब पता नहीं वो बात कर भी पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका तो जवान बेटा चला गया है। हम सिर्फ कह रहे हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। लेकिन उनकी मम्मी से एक बार मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि उनके घर में देखिए मातम का माहौल है फिलहाल तो, लेकिन उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए। आंटी, क्या कहेंगी उस हॉस्पिटल के लिए? आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आप तो बोलिए। मैं बेटे को लेके गई थी हॉस्पिटल में। वो ठीक था, बिल्कुल चल के गया था वहाँ पे। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, वो ड्रिप चढ़वाई उसके। ड्रिप चढ़ानी थी तो 5 घंटे में, वहीं के डॉक्टर बोल रहे थे ये बात, कोई एक, कि 5 घंटे में चढ़ने वाली आधे घंटे में चढ़ा दी। उसके बाद में वो ऐसे चूंटा चाटी सी करने लग गया, उछलने लग गया, और कपकपी सी चढ़ गई उसको। फिर उसको दोबारा इंजेक्शन दिया गया, 2-3 जगह इंजेक्शन दिए। उसके बाद में उसने आँख ही नहीं खोली। फिर वो बस वहीं पे बेहोश हो गया। मैं खूब शुभम शुभम करती रही, शुभम शुभम, बोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोला वो। मैं चाहती हूँ कि उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए। पुलिस वालों ने आपकी बात सुनने की कोशिश की अभी तक? पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। कोई एक्शन नहीं।
शिव सिंह जी से बात हुई, शिव सिंह जी ने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है? कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। कोई आपका पार्षद, कोई जनप्रतिनिधि, किसी ने आपसे मिलने की कोशिश की कि हॉस्पिटल के खिलाफ अपन कोई एक्शन ले? अभी तो किसी ने किसी ने बात, क्या कहेंगे ऐसे हॉस्पिटल के लिए? ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हॉस्पिटल को ही बंद कराया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आंटी, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या बात करूं। लक्ष्मी जी, आप भी यहाँ हैं, मैं आपसे जानूंगी कि करनी सेना जो है, राष्ट्रीय करनी सेना, इस पर क्या एक्शन लेगी? महिला मोर्चा से आप जुड़ी हुई है, माँ आपके भी बेटा है, माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है, क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक इस मामले पर पुलिस ने ही कोई एक्शन नहीं लिया है, तो करनी सेना, राष्ट्रीय करनी सेना क्या इस पर एक्शन लेगी? राष्ट्रीय करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर, तो जिस प्रकार एक माँ की ममता को आहत पहुंची है और ये माँ मेरे पास आई है, तो मैं इनको वचन देती हूँ कि बिल्कुल न्याय मिलेगा। और जो हॉस्पिटल वाले मनमानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों के डेड बॉडी पे अपने नोट के जो बिल बना बना के छाप रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन पे हम लोग उचित कार्रवाई लेंगे। और मैं चेतावनी दे रही हूँ, मैं प्रशासन को भी बोल रही हूँ कि 2 दिन में आप ऐसा हंगामा देखोगे जयपुर में, या तो आप कार्रवाई कर लो, उचित समय पे उचित कार्रवाई करो, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सारी मातृ शक्ति रोड पे आएगी और तुम लोग संभाल नहीं पाओगे इसको, क्योंकि ये एक ममता का सवाल है, एक माँ का सवाल है। और उस माँ के लिए मैं सारी माताओं से निवेदन करूंगी कि जितनी भी जयपुर में जिनके भी बच्चे हैं, सभी को परसों के दिन लाल मंदिर के पास आना है। और मैं सभी माताओं से कहना चाहूंगी कि अपनी मातृशक्ति को, अपनी ममता को उस जगह पे आपको मेरे साथ दिखाना है। मैं आपके साथ खड़ी हूं और मैं ये वचन देती हूं कि मैं आपका अंतिम समय तक साथ निभाऊंगी और अंतिम समय तक आपके साथ खड़ी हूं, हर नारी के साथ खड़ी हूं, हर समाज के, सर्व समाज के साथ खड़ी हूं, और शुभम के लिए मैं न्याय लेके रहूंगी। अच्छा, ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए क्या कहेंगी जहां अनट्रेन्ड डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अनट्रेन्ड जो है स्टाफ का काम कर रहा है, डॉक्टर जो पल्ला झाड़ लेते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है तो? इस पर कड़ी से कड़ी जांच बिठाई जाए। मैं प्रशासन से, सरकार से, भजन लाल सरकार से मैं निवेदन करूंगी आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे हॉस्पिटलों की पर जांच बिठाओगे और जहां अनट्रेन्ड डॉक्टर रखे जाते हैं सस्ते में, उन पर उचित कार्रवाई ही करोगे। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए और इस हॉस्पिटल को सीज करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नहीं सुनी जाती है आप लोगों की बात, आप 2 दिन बाद जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या कोई सरकारी नुमाइंदा आपकी बात नहीं सुनता, तो फिर क्या राष्ट्रीय करनी सेना क्या करेगी? अभी तक तो जितने भी राष्ट्रीय करनी सेना ने कदम उठाए उस पर खरी उतरी है, और इस बार भी मैं आपको बिल्कुल बोलती हूँ कि प्रशासन सुनेगा। और जो दीप हॉस्पिटल का मालिक है ना, वो भी कान खुल के सुन ले, अगर नहीं सुनेगा तो तेरे घर पे मोर्चा खोलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी। तो देखने वाली बात है कि क्या राष्ट्रीय सेना, करनी सेना जो कह रही है कि 2 दिन बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा शुभम को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, जो अधिकारी रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है, जो एक बच्चा जा चुका है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो क्या वो अधिकारी जांच अधिकारी हैं जो रिपोर्ट लेंगे या एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या जो दीप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, दीप हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन्हें अरेस्ट करेगा या नहीं करेगा? या इस आंदोलन के बाद जो है ये जनप्रतिनिधि जागेंगे या नहीं जागेंगे, ये आपको 2 दिन बाद ही पता चलेगा। शुभम की बहन मेरे साथ है, एक बारी उससे भी जानते हैं, उसका भाई नहीं है इस दुनिया में, हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस एक्शन नहीं ले रही तो पुलिस के खिलाफ एक बच्ची क्या बोलती है, एक बारी मैं बात करती हूँ। उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा है, हालांकि क्या बोलूं, मैं एक बारी पूछती हूँ कि हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नाम क्या है आपका? भारती। अच्छा, एक बात बताओ, हॉस्पिटल आपके भाई को लेकर गए थे, ठीक था आपका भाई? हॉस्पिटल से जब ये खबर आती है, क्या आप लोगों ने क्या सोचा, क्या करना चाहिए हॉस्पिटल के खिलाफ? कंप्लेंट करवाई थी लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली नहीं, तो इसके लिए फिर हम इसलिए हम यहाँ पे आए थे। पुलिस वाले भी आपकी नहीं सुन रहे? नहीं।
आपकी मम्मी की आंखों से एक आंसू नहीं निकला है? वो ट्रॉमा में है, वो उनको कुछ ना खा रही हैं वो, ना कुछ पी रही हैं। आपसे बड़ा था आपका भाई? हाँ। क्या लगता है क्या क्या मदद करेगी पुलिस आप लोगों की? कंप्लेंट ही नहीं ले रही हैं। करनी सेना के ऑफिस आए हो आज, राष्ट्रीय करनी सेना के, क्या लगता है क्या मदद की जाएगी आप लोगों की? उनके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ताकि वो बाद में आगे चल के किसी और के साथ ऐसा ना करे, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो उनके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी सारे डॉक्यूमेंट, जो भी सारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो सारी इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए कि वो, और जो इंटर्न्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, क्योंकि वो इंटर्न्स हैं, वो डॉक्टर्स भी नहीं है, वो ना नर्सेज वहाँ के बिल्कुल अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी हुई है। अनट्रेन्ड डॉक्टर्स। अनट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं और अनट्रेन्ड स्टाफ, और उनको मतलब इंटर्न्स जो होते हैं ना उनको रखा हुआ है उन्होंने, ताकि चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ये टाइम है नहीं कि मैं ऐसी चीजें पूछूं, लेकिन यही है, अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। बुआ जी आप कुछ बोलेंगी? आपका बच्चा चला गया आपके घर से। हमें बुलाया, इन्होंने फोन करके बुलाया कि आ जाओ भाई साहब, पता नहीं शुभम की हालत खराब है। हमने देखा वहां जाके तो वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था, उतनी देर में तो वो ग्लूकोज चढ़ चुका था, बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, किसी हालत में भी नहीं था वो। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगी जहाँ ऐसे डॉक्टरों को बिठा दिया जाता है जिनको कोई जानकारी? क्या बता सकते हैं अब हॉस्पिटलों का, कार्रवाई तो करनी चाहिए हॉस्पिटल के ऊपर। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हाँ, ये देखो सबसे बड़ी वो है, नहीं कर रही है, करना चाहिए। किसी का बच्चा गया है, हमारे घर का चिराग चला गया एक तरह से, क्या करें हम बताओ। एक ही बच्चा था? एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा था हमारा। अब कुछ कहेंगे कैसे आंटी? हम अपनी भाभी को संभालेंगे, कैसे संभाल पाएंगे इस बच्ची को, कैसे भाभी को संभाल पाएंगे, कैसे मैं अपने भाई को संभालूंगी, क्या करो बताओ, क्या कर सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आधे घंटे में उसने सब कुछ ऐसे किस तहस कर दिया सब कुछ बच्चे का। बच्चा उधर से लेके गए, बिल्कुल बेहोशी में लेके गए उसको, उछाले उसमें, एम्बुलेंस में एक दो उछाले खाए बस उसने। अब क्या उसके दिमाग में कैसे इंजेक्शन डाले, क्या करा क्या नहीं करा, जैसे वो थोड़ा उछाले खाने लगा तब वो भाभी ने बुलाया हमें कि वो ज्यादा सीरियस हो रहा है, आओ। हम भागे जल्दी से, घर से पहुंच गए थे, हम सब पहुंच गए थे जल्दी, लेकिन हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब थी। अब इन्होंने यही बताया भाभी ने कि डॉक्टर पता नहीं कोई बोल रहे थे कि जो 5 घंटे में चढ़नी थी वो आधे घंटे में कैसे चढ़ा दी। अब उन्होंने काबू में करने के लिए इंजेक्शन वगैरह क्या डाले क्या नहीं डाले, कुछ पर्चियां वर्चियां हैं इनके पास, थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाया है, लेकिन अब उससे तो क्या वो हो सकता है, क्या बताएं। चलिए बहुत शुक्रिया।